नेपाल, वो भी 9 साल बाद। क्यों आया हूँ इस देश में? क्या रिश्ता है इस देश से मेरा? ये सवाल हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे पूर्वज सभी इस पहाड़ की मिट्टी, पानी, हवा, धूप और भी कई चीज़ों से रूनानुबंध हो चुके हैं। मैं आया था बस यहाँ घूमने, लेकिन यहाँ आके मेरे मन के विचार, मेरी सोच सब अलग तरीके से बदल चुकी है और मैं खुद को भी कहीं बदला हुआ महसूस कर रहा था। तो चलते हैं इस सफ़र की शुरुआत पे और देखते हैं कैसे पल बिताए मैंने नेपाल के। सही राजी खुशी से जा, रास्ते में किसी से झगड़ाबाजी मत कर, राम रो से जा, लड़की पसंद करके आ, चाची को परेशान मत कर। नहीं जाऊंगा, टाटा कर दो, हम जा रहे हैं। बाय बाय। तो मेरा सफ़र शुरू हो चुका था और मेरी मंजिल बस पहाड़ थे। क्योंकि अब रास्तों की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। टीवी, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, कार, वायर, इसलिए रास्ते में कैसे मेरा समय बीता मुझे खुद पता नहीं चला। बस मैं अपनी मंजिल को सोच रहा था और रास्ते खुद ब खुद ऐसे गुजर रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। अपनी मंजिल का आधा सफ़र और एक दिन पूरा करके मैं फाइनली नेपाल के बॉर्डर पहुंच गया। बॉर्डर पार करने के बाद मैंने सीधा अपने गांव की बस पकड़ी और मैं पहुंचा तमगास। कैसी सब चाय के साथ आराम करके फिर हम निकल चुके थे अर्घाखाँची। सामने से बनाओ, जल्दी जल्दी आगे जाओ, बंद करके। ये राहुल है। आज डोकोमा और गायरी में पानी भोग रहे हैं। आज इनको पानी भोगाना है। दिन की थकान से रात की नींद लेकर आज सुबह हम निकले पीने के पानी के लिए, क्योंकि पहाड़ में पानी का जीवन संघर्षों से भरा है। इन पहाड़ों में स्थिरता और उनकी ताजगी बरसात के पानी तक को पीने लायक बनाती है। यहाँ के लोग कई वर्षों से इससे अपना जीवन चलाते हुए आ रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। ये अभी देखो ये बंदे का देखो। अभी इनको क्या होगा इसके साथ? अभी इनको पता नहीं कि यहाँ पे इनको आपसे भी हो सकता है। और इनको रास्ते को कुछ पता नहीं है। हाँ चलो, अरे ये माथे में रखो, माथे में, ये माथे में शूट करता है आपको ना। चलो बहुआ, ये बातचीत हो रहा है यहाँ पे। ये बातचीत कर रहे हैं जान पहचान से। ये बंदा देखो माथे में गायरी रख रहा है, डोका रख रहा है। ये बंदा देखो, ये बंदा अभी पानी लेने आ रहा है। देखो ये बंदा अभी डोको गायरी लेके पानी, ये बंदा देखो पहाड़ से, देखो ये अभी दिल्ली से आया है। देखो ये बंदा अभी पानी लेने आया है। देखो इस बंदे को देखो, चल ही नहीं देखो ये बंदे का।
एक्सपीरियंस कैसा रहा नेपाल तक? बताइए आपका नेपाल तक आने कैसा हुआ? कैसा फील हो रहा है? लटक रखा है। बता। मैं आया हूँ, अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अच्छा मैं यहाँ से शादी करके जाऊंगा। अच्छा अब मैं यहाँ से एक लड़की लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लड़की ढूंढेंगे आपके लिए, टेंशन मत मैं लो। जितने दिन रहूँ मेरे लिए लड़की ढूंढो। अच्छा अच्छा, ये बंदा नहीं लेगा पानी, ये बंदा लेगा। हाँ जाके ये भरेगा, हाँ पानी टेस्ट करेगा कैसा है यार, सब आपको टेस्ट बस। बढ़िया है। पानी घर तक पहुंचाकर हम सब ने दोपहर तक आराम किया। खै बैल बिहा गरेको त्यो दियो त मलाई। दोपहर में आराम करने के बाद मैं और मेरे कुछ चाचा गांव के छत्रदेव मंदिर के पास घूमने गए, क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत ही रोमांचक था और इस दृश्य को मैं मिस नहीं करना चाहता था। यहाँ बाघ छोड़ रहे हैं। ये सीढ़ियाँ बनवाकर और उस पर रेलिंग लगवाकर नेपाल सरकार ने यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत दिलाई है, क्योंकि नीचे जाने के लिए लोगों को इस पहाड़ से उस पहाड़ की ढलान का सहारा लेना पड़ता था, तब जाके वो नीचे पहुंचते थे। लेकिन जब से इस सीढ़ी का निर्माण हुआ है, यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिली है। जितना आनंद इस सीढ़ी से नीचे उतरने में आता है, उससे कई गुना कष्ट इस सीढ़ी के ऊपर जाने में होता है। और मैं शहर का निवासी होने के कारण हर 5 मिनट में थक जाता था। फिर थोड़ी हिम्मत दिखाकर मैंने सभी के साथ इस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच गया और हम सभी थक चुके थे। फिर हमने रात भर आराम किया। जंगली टर्की। सुबह की शुरुआत इन्हीं पक्षियों को देखकर हुई मेरी। ये हमको तो नहीं दिखा रहा ना, काटते तो नहीं नहीं। इनकी प्रजाति उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। यह है मेरे हजुर्बा, हाय करो हाय। यानी मेरे दादाजी, हाय करो। जो कि मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं। तो आज सुबह के लिए हमारा काम बकरियों के लिए घास लाना है क्या? और मैं अपने चाचा लोग के साथ वहीं जा रहा हूँ। तो चलते चलते मेरे चाचा और ने बताया कि मेरी बुआ, जो कि मेरे दूसरे दादाजी की बेटी थी, उनका घर यहाँ हुआ करता था। क्योंकि मेरे दादाजी और 7 भाई थे, तो उनमें से एक दादाजी का घर यहाँ हुआ करता था। तो मेरी बुआ के पापा और मेरे दादाजी दोनों ने ये गांव छोड़कर बटोल शिफ्ट हो गए थे, जो कि पहाड़ों से नीचे पड़ता है तराई में। और आज शाम के खाने के लिए मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे न्योता दिया, तो मैं शाम को वहीं जाऊंगा। अभी हम पहाड़ के घरों में, आज मेरे को खाने पे दावत मिली है। हमारे संतोष भाई है जो पहले नेपाल में, अब हो गए हैं शिफ्ट, पहले इंडिया में रहते थे, नारायणा में, दिल्ली में। तो उनके घर में आज खाने को इनवाइट करा है। देख सकते हैं आप, पहाड़ में इतनी शांति है, इतनी शांति कि एक कुत्ता भौंके उस तक की आवाज़ नहीं है। गाड़ी, हमारे शहरों में गाड़ी इतनी चलती है,
पड़ोसी इतना चैं पै करता है, उस चीज़ की इतनी आवाज़ आती है। लेकिन आप यहाँ देख सकते कितनी शांति है। बाकी आप इधर देखिए। ए भाई मेरा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर दिखाओ, पहाड़ दिखाओ। पहाड़ में आपको हल्की हल्की रोशनी दिख रही होगी, लेकिन जो साफ आँख से चीज़ें दिखती है वो इधर से नहीं दिख रही होगी। साफ आँख से देखना और ऐसे देखने में कितना फ़र्क है। ये एकदम सन्नाटा, पूरे पहाड़ में कोई शोर नहीं। इस अंधेरी रात में इस सफ़र का पहला पड़ाव यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे कैसे बिताए मैंने पल जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।